सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे 22 नवंबर आपके पास लाए हैं कुछ खास। जरा हट के आपके पास चौंकाने वाली बात। सादर जय जी के साथ करते हैं शुरू आपके साथ बात। आज आचार्य श्री विमल सागर जी की कुछ समय पहले असमय मृत्यु हो गई। आप में से कई लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, आगे बताएं। आज उन सब के बारे में बताते हैं। चैनल महालक्ष्मी ने कल थाना अध्यक्ष वहां से लंबी बात की, लगातार नजर रखी इस घटनाक्रम पर। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है पहले ही। गला फंदे में घुटने के कारण यह मृत्यु हुई है, जो स्पष्ट संकेत करती है खुदकुशी का कारण है। और इनके खुदकुशी पर, सुसाइड पर दबाव किसने डाला, क्यों 20 साल का दीक्षा साधु आखिर वह आत्महत्या को मजबूर हुआ, इस बारे में किसी को कुछ ना कुछ आगे आना होगा। जांच कर रही है पुलिस, पर कोई भी सामने आके इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं दे रहा। उनके बड़े भाई इन्हें मना कर दिया। सेवादार अनिल चुप है, बात से पलट रहा है। संघ में जो और साधु विहार करके चले गए हैं वह भी कुछ नहीं कह रहे हैं, और समाज वहां का जो कुछ जानता है वह भी मौन रखे हुए हैं। इसलिए थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ देरी जांच के बाद अब यह फाइल सुसाइड के रूप में बंद कर दी जाएगी। पहली 5 आत्महत्याएं भी इसी तरीके से बंद हुई हैं, छठी भी इस तरह हो जाएगी, और यह सिलसिला कहीं बंद नहीं हो पाएगा। पर यह केस के बारे में कुछ चौंकाने वाली बात मिली है। यह केस एक्सीडेंट के रूप में कहा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने, और उन्होंने कई चौंकाने वाले तथ्य कहे, क्योंकि वह उस जगह पर है, उस जगह बैठे हैं। हम श्रावक समाज है, वह श्रमण समाज है। उनके अंदर की बातें वो जितना जानते हैं उतना हम लोग नहीं पहचान पाते हैं, और उन्होंने जो खुलासे किए वह चौंकाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अजैनों को इसके अंदर दीक्षा देते जा रहे हैं, उन लोगों दे रहे हैं जो आप सोच के उन्हीं से सुनिएगा, पता हैरान हो जाएंगे सुनकर कि आज वह अपने अपने निजी स्वार्थ के निजी उद्देश्य लेकर बन रहे हैं। कोई जैन समाज को बर्बाद करने के लिए बन रहा है, कोई जैन समाज को नाकाम करने के लिए, कोई जैन समाज को मिटाने तक के लिए साधु बन रहा है। उन्होंने तो ये कहा कि दीक्षा से पहले हम नहीं पहचान पाते। कई तो इतने होशियार होते हैं कि हमारे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के संग में भी ऐसे 2 खोटे सिक्के आ गए। यह वह कह रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी। वह यह तो कह रहे हैं कि सच्चे साधु के बराबर जा नहीं पाते हैं, और जो ऐसे होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, तंत्र करते हैं, उसके भीड़ लगाकर जैन समाज खड़ा हो जाता है। सावधान होगा, सच्चे साधु को पहचान होगा। पर यह एक्सीडेंट के बारे में क्या कहा मुनि पुंगव सागर जी ने, जरा सुधा सागर जी से ही सुनते हैं जरा आपके साथ कुछ अंश जो उन्होंने कहे। जन्म से जो संस्कार आते हैं उन संस्कारों की होड़ नहीं। जन्म का जो संस्कार आता है वो कितना भी गिर जाए व्यक्ति, लेकिन उसको जब जन्म की और जात की बात आएगी थोड़ा बहुत उसकी आंख झुक जाएगी। इसलिए जितने साधु, मैंने कहा ना, जितने त्यागी वृत्ति धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाते हैं वे बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाते, सही चर्या नहीं पाल पाते महाराज जी। अन्य धर्म वालों को, क्योंकि हमारे साथ कितने ज्यादा, जितने भी मैंने देखा, अन्य धर्म के अन्य कुल का व्यक्ति अन्य कुल में जाता है। आप ही घर में देख लीजिए ना, आपके कुल में आपके घर की पत्नी स्त्री आती है तो कितना वहां पर परिवर्तन हो जाता है। एडजस्ट ही नहीं हो पाते 90% थोड़ा बहुत प्रतिकूलता, क्योंकि वो उस वातावरण में पली है। तो इसी प्रकार 20 साल 25 साल तक कोई दूसरे का धर्म को पाला हो और उसको परिवर्तित किया जाए, और ऐसे ऐसे लोग जो संघों में क्या होता है, ये जितने अजैन लोग होते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन करके जैन बन जाते हैं। इनको कोई बहुमान नहीं रहता। ये ज्यादातर कौन होते मालूम आपको? संघों में आते हैं पानी भरने के लिए, कमंडल में पानी भरने के लिए, तुम्हारे यहाँ चौकों का पानी भरने के लिए, या तुम्हारे यहाँ तुम महाराज लोग आते ना तो पानी गर्म करने के लिए लगा देते हो। आजकल तुम्हें तो फुर्सत है नहीं। वे सीधे दिन भर काम करने के बाद महाराज के पास बैठना शुरू कर देते हैं, और जो अज्ञानी महाराज होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वे फिर बाद में उनको साधु बना देते हैं। अब ऐसे साधु बनाने के बाद वो तो कलंक लगता ही है। एक चोर साधु बन गया, इतना भयानक चोर, हाथ ठेला लगाने वाला था, साधु बन गया। उसने मंदिर में डाका डाला, मंदिर का सामान लौटाने लगा। बोले काय के लिए बने? बोले मैं तो इसी डाके के लिए बना था। एक महाराज बने, अजैन थे, जैन बने। जब उनके पूरे समाज ने आके पूछा कि भाई आप जैन क्यों बने हो,
पूरे जैन धर्म को बर्बाद करने के लिए। अभी मुश्किल से 15 साल में मैं राजस्थान में था। उन्होंने पूछा कि भाई आप ओरिजिनल अजैन थे, मतलब जो भी कुल था उनका, आप जैन क्यों बने, इसमें क्या अच्छाइयाँ थी और वहाँ क्या बुराइयाँ थी? तो उन्होंने कहा मैं तो जैन धर्म को मिटाने के लिए बना, वैसे तो मिटा नहीं पाता, इसलिए जैन साधु बन करके अब जैन धर्म को खूब मिटा रहा हूँ। रागी देशी देवताओं को कराना, प्रसाद चढ़वाना, भगवान मालाएं चढ़वाना, ये सब ठटकरम वो कर देते। कमरा में देखो देवी देवता इतने बैठे, वो हंसरांदो लगा रहे, सब कर रहे। उनसे पूछा मैं तो जैन धर्म को बर्बाद करने आया हूँ। एक वामन बन गया, मुनि बन जाता है अच्छे से, आज कहीं यहाँ वहां कर लेते। पढ़ने के बाद उससे पूछा भाई क्यों बने? बोले जैनी ब्राह्मणों के पैर नहीं पड़ते। तो मैंने कहा मैं पैर तो पड़वा के रहूंगा, जैनी ब्राह्मणों के पैर नहीं पड़ते ना, तो बोले पड़वाऊंगा तो सही से, मैं पैर पड़वाने के लिए मुनि बनाऊं। अब बोलो, तो ये जितने अजैन साधु बनते हैं ये सब के सब ज्यादातर बहुत नहीं बनाना चाहिए, उनको श्रावक तक रखो। मैंने कहा ना, एक आध हमारे संघ में भी एक ऐसे आ गए थे, एक दो आ गए, एक तो चले गए, भगाना पड़ा। आचार्य जी ने कहा कि भाई मैं दोष लगाने की अपेक्षा आई एम सॉरी प्लीज कहने में कोई बाधा नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाया, भगा दिया। एक आध है तो वो आचार्य जी की आज्ञा में नहीं। आचार्य जी पूरे संघ के खिलाफ में, पूरे संघ का साधु एक तरफ है और वो अलग विचारधारा वाला है, अलग विचार, उसका मतलब ही नहीं, ना गुरु से मतलब है ना गुरु संघ से मतलब है एक आध हमारे संघ का साधु जो खुला विचरण कर रहा है और हमारे आचार्य की बातों के अनुसार नहीं है, संघ की परंपरा के अनुसार नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें बस पीछे ले ली आचार्य की और घूम रहा है दुनिया में और ऐसी ऐसी बातें कहता है। तो लोग कहते महाराज जी तो आचार्य के शिष्य है। अरे मैंने कही वो 2 नंबर का शिष्य है, कई बार हो जाते हैं ऐसी गलती। तो मेरा तो यही कहना है कि समाज चेतो, जागो। इस प्रकार के जो केस हो रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे ही हो जाते हैं। दीक्षा लेने वाले को देखना चाहिए, बैराग होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, पलायनवादी नहीं, पलायनवादी नहीं। आज ऐसे ऐसे लोगों को लोग दीक्षा दे देते हैं जो तुम्हारे यहाँ पुजारी होते हैं, पुजारी मंदिर में पुजारी का पाठ करते हैं और कोई महाराज आते हैं, उनको एक आध चेला चपाना चाहिए, उसी पुजारी को पीछे देते हैं, पुजारी को पीछे दे देते हैं जो पूजा करने वाला है। बताओ अब उसकी गरीबी देखो कितनी है कि पूजा करके रोटी खा रहा है। अब उसको साधु बना दोगे तो बन तो जाएगा, लेकिन साधुता की गरिमा नहीं रख पाएगा। इसलिए ये सब हमारी भूलें हैं। ये जितने अजैन साधु बन जाते हैं ये ढोंगी मंत्र तंत्र आदि करके, और आप लोग तो एक धारणा बना लो, ये मंत्र तंत्र झाड़ा फूंकी करने वाले जो जितने साधु संत होते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं, ये सब अंतरंग से खोलते हैं। ये तो पैसे कमाने के लिए या किसी और के कारण हो जाते हैं। अपने वीतराग धर्म की रक्षा करो। कुछ समय पहले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने कुछ और बताई थी कि आत्महत्या जैसे कठोर कदम को उठाते क्यों हैं, चाहे छोटी जगह पर हो या बड़े ऊंचे पद पर हो, सबके लिए ऐसा कठोर कदम, जरा सी टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, दुख हो जाए, वह इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। उन्होंने सचेत किया इसके बारे में और उन्होंने क्या कहा, तो सुनते हैं 2 मिनट उन्हीं से। अपने जीवन की कीमत समझो, अपना जीवन कितना मूल्यवान है और इसको खोने के बाद फिर कोई अच्छी गति नहीं मिलती, दुर्गति ही मिलती है। जिस कारण से तुम्हारे नकारात्मक विचार आते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों से आप सामना नहीं कर पाए, इनको यदि आप सहन नहीं कर पाए, तो आगे ऐसा स्थान मिलेगा कि वहाँ नकारात्मक विचार ही मिलेंगे। द्रव्य छेद काल भाव सब नकारात्मक होगा। इसलिए जो कुछ भी यहाँ है उसको सहन करो, उसमें सहिष्णु बनो और ये मान के सहन करो कि यहाँ हमारे बिंदु सम दुख हैं
और इनको यदि हमने पलायन कर लिया तो हमें सिंधु के समान यानी सागर के समान और दुख उठाना पड़ेगा। जब भी कोई कष्ट आता है उससे भागने की चेष्टा मत करो। जो कष्टों से विपरीत परिस्थितियों से भागने की चेष्टा करता है उसकी वही दशा होती है जो जेल से फरार होकर भागता है। व्यक्ति को अपराध की सज़ा मिल चुकी, यदि अब वो जेल से फरार होगा तो उसकी सज़ा और सख्त हो जाएगी, उसको और काली कोठरी में रखा जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा। जेल का फरारी आदमी बहुत खतरनाक धाराएं लगती हैं, फिर उसमें उसको यातनाएं बहुत दी जाती हैं। सज़ा मिलने के बाद तो एक ही तरीका है, समतापूर्वक उस सज़ा को काट लो, इसी में फ़ायदा है। 20 सज़ा में फरार होने के लिए बात सोचना भी अपनी ज़िंदगी को और खतरे में डालना है। यही धर्म कहता है, यही सिद्धांत कहता है, प्रकृति कहती है तुमने जो अपराध किया है उसकी जो भी कष्ट मिल रहे हैं, जो भी विपरीतताएं आ रही हैं, उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। इन कष्टों से फरार होना, इन कष्टों से भागना, इन कष्टों से मरने का भाव करना, बहुत अपराध कर लोगे। बस ये उदाहरण तुम ध्यान रखना। सारे जगत को मेरा कहना है, जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कष्ट आए उनको सज़ा मांग के भोगना, उनसे फरार होना, उनसे आत्महत्या करना, उनसे भागना, ये जेल में फरारी अपराधी के समान तुम्हारी दशा होगी। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए।